नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जेल कराती मधुशाला। और इसी मधुशाला के चक्कर में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अब इसी कथित शराब घोटाले को लेकर के मुख्यमंत्री केजरीवाल से कल सीबीआई पूछताछ करेगी। उन्हें समन भेजा गया है। इसी पूछताछ को लेकर के सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। ये सब कुछ बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। कोई भी समन केजरीवाल को रोक नहीं पाएगा। अब सवाल यह है कि जिस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम जेल में हैं, उसी मामले में सीएम को बुलाना क्या किसी तरह का राजनीतिक बदला है? अगर घोटाला नहीं हुआ है तो इसकी जांच की क्लीन चिट कौन देगा? जांच एजेंसी देगी या खुद आम आदमी पार्टी देगी? आज की बहस इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी हुई है सियासी जुबानी जंग। ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकालें क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थर-थर कांपने लगे। मकसद एक है, केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को जेल में डालो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। मुद्दा शराब घोटाला नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स है जो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, जो आज किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के साथ समझौता नहीं करते। दिल्ली की सरकार एक ऐसा मॉडल पूरे 75 वर्ष में पहली बार निकल कर आया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार, एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर शराब मंत्री से लेकर बाकियों तक, विधायकों से लेकर पार्षद तक जेल में है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंग पिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। तो ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ, क्या ईमानदारी का पैमाना केजरीवाल है, जो कि केजरीवाल खुद अपने आप को कह रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, शराब घोटाले में क्लीन चिट सीबीआई देगी या फिर आप देगी? वहीं तीसरा बड़ा सवाल कि केजरीवाल को बुलाया, क्या यह बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है? वो क्या केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, घबरा गई है, जो कि इल्जाम आम आदमी पार्टी लगा रही है। वहीं पूछताछ से बदनाम करने की कोशिश कैसे? जिस बात को कहा जा रहा है, संजय सिंह भी कह रहे हैं, तमाम लोग भी कह रहे थे, ये बदनाम करने की कोशिश है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जो कि इस बहस का हिस्सा बनेंगे। अनुजा कपूर हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की प्रवक्ता। अनुज अत्रे कांग्रेस के नेता हैं।
रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, एस.के. सक्सेना है पूर्व इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबीआई के, और उससे पहले हमारे साथ रमेश भिदोड़ी जुड़ रहे हैं जो कि सांसद हैं दक्षिणी दिल्ली से। सबसे पहले रमेश जी, क्योंकि आपने इस बात का रिक्वेस्ट किया था कि आप डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इस कारण से जो है मैं वन ऑन वन थोड़ा सा जो है आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं डिबेट में आऊंगा। रमेश जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल ने, उनको समन दिया है सीबीआई ने, वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो जाते जाते ये कह करके गए कि मोदी जी अगर केजरीवाल बेईमान है तो ईमानदार इस देश में कोई नहीं। हेलो जी रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है ना? पहले नहीं आ रही थी, अब बोलिए आप। आपने मुझे सुना, मैंने जो पूछा? हाँ, मैंने बिल्कुल सुना है। केजरीवाल साहब जो अपने आप को खुद सर्टिफिकेट देते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी आपने देखी होगी। जितेंद्र तोमर इनका जो एडवोकेट था फर्जी डिग्री में, तब भी इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन को भी कहा था कि ये लोग तो कट्टर ईमानदार है, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, विषय को क्यों भटकाना चाहते हैं? आपको सी अरविंद सेक्रेटरी जो थे, शराब मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, आईएएस अफसर, उन्होंने कहा मुझे, मैं केजरीवाल के घर बुलाया गया, मनीष सिसोदिया की प्रेजेंस में एक ड्राफ्ट बनाकर केजरीवाल ने दिया कि कमीशन को 5% से 12% कर दिया जाए। ये ड्राफ्ट, ये 164 के बगैर कोर्ट में है। सी अरविंद रमेश जी, एक सेकंड मैं आपको बीच में रोकूंगा, आपका फ्रेम नहीं आ पा रहा, आप जरा कहेंगे कैमरामैन को तो ये अपना फ्रेम ठीक करने के लिए। मेरी समझ से बाहर है, मेरी फोटो फ्रेम में लगा दे भाई आप। लेकिन मैं अपनी बात को कंप्लीट कि मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल या उनके डिबेटर जो भाई बैठेंगे, कि आप ये बताएं कि कमीशन जो था वो 5% से 12% किया। आप लोगों ने ड्राफ्ट में था, पॉलिसी में था, लीकर पॉलिसी दिल्ली सरकार की जो एलजी से अप्रूव होकर आई थी, आपकी कैबिनेट ने अप्रूव की थी, उसमें क्लियर था कि शराब के मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल ने उस ड्राफ्ट में लिखकर चेयरमैन सेक्रेटरी को कहा इनको लाइसेंस दे दीजिए। क्या इंटरेस्ट था? महेंद्रू जो शराब का माफिया था, शराब का सबसे बड़ा टेंडर था, उसको कहा विजय नायर इज माई लाइक ए माई ब्रदर, माई सन। आप इसे खुल के बात करो। विजय नायर के थ्रू जो लेन देन किया, महेंद्रू का ये स्टेटमेंट है। अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं उनको सबको बुलाकर जबरदस्ती, और उनकी स्टेटमेंट ली जा रही है। एक तरफ केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं इनको जानता ही नहीं, और दूसरी तरफ कैसे मालूम है कि इनको दबाव में देकर स्टेटमेंट दी जा रही है। शुरुआत आज केजरीवाल साहब ने की कि 14 सीबीआई ने कहा 14 मोबाइल थे जो डिस्ट्रॉय कर दिए। जो स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी ने दी थी, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके घर रेड हुई, उनसे रिकवर हो गए 5 फोन रिकवर हो गए, वो सीबीआई के पास है। 10 फोन जो आपने रिकवर कर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, वो उन सभी माफियाओं से जो लिंक में लोग थे उनको दिए गए थे, उनसे ले लिए थे इन लोगों ने। और जब इनको पता, इंक्वायरी हो गई। तीसरा, केजरीवाल साहब ने कहा पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, पंजाब में बहुत रिवेन्यू आया। अरे केजरीवाल साहब, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहते हुए आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। पंजाब की लीकर पॉलिसी आपने विड्रॉ कर ली दिल्ली की तर्ज पर, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं दुनिया को गुमराह करने के लिए कि पंजाब में वो चल रही है। वो इतनी अच्छी पॉलिसी थी, पूछना चाहते केजरीवाल साहब, दिल्ली में आपने विड्रॉ क्यों की? वो क्यों विड्रॉ की? ये कई सवाल हैं जो केजरीवाल साहब मोदी साहब को विधानसभा के पटल पर गाली देकर मोदी साहब के बारे में अपशब्द यूज करते हुए, ये इनकी नैरेटिव फिक्स करना था पहले से ही। इनको मालूम था सेक्रेटरी बयान दे आए, जेल जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल जाऊंगा, तो कहूंगा मैं मोदी जी का विकल्प हूं, जैसा भी बोल रहा था कोई आम आदमी पार्टी का मिशन चड्ढा या कोई भी कह रहा था। ठीक है रमेश भाई, आपका क्योंकि फ्रेम नहीं आ रहा, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रहा हूं तुम, लेकिन मैं एक सवाल लेकर के जो है इस कन्वर्सेशन का करूंगा। वो ये है कि पूरी आम आदमी पार्टी, जितने भी उनके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। यहां पर मुद्दा है ही नहीं शराब घोटाला, यहां पर मुद्दा केजरीवाल है, और केजरीवाल को खत्म करना चाहती बीजेपी, और बीजेपी के इशारों पर सब काम हो रहा है। क्योंकि बीजेपी नेशनल पार्टी बन गई। केजरीवाल ने 40 मिनट, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने 40 मिनट में एक बार भ्रष्टाचार का नाम नहीं लिया। और केजरीवाल अगर चैलेंज देता तो उत्तरांचल में 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई। केजरीवाल चैलेंज देते तो गुजरात में क्या हासिल हुआ? चैलेंज केजरीवाल अगर देते तो उत्तर प्रदेश में 368 पे जमानत जब्त हुई। तो बीजेपी पंजाब में सरकार बनाई, वो बीजेपी नहीं थी।
पंजाब में बीजेपी नहीं थी। यहां भी इन्होंने 2013-15 में जब हराया तो कांग्रेस को हराया था, बीजेपी नहीं थी। इसीलिए बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं है केजरीवाल। ठीक। देश के 125 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं, इसीलिए ये नैरेटिव फिक्स करना चाहते नहीं, हैं। लेकिन फिलहाल राहुल तो गांधी नैरेटिव के बारे कम से में कम आम कांग्रेस आदमी ने ये पार्टी बात यही बोलती सेट है। कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे तफसील से मैं जरूर बात करूंगा, इंटरव्यू करेंगे आपका, लेकिन फिलहाल जो है आपके जूम में कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, फ्रेम नहीं आ पा रहा। अनुजा कपूर आपसे शुरू करता हूं। अनुज अत्रे भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व सीबीआई ऑफिसर भी मौजूद हैं और रीना भी इस वक्त हमारे साथ आ चुकी हैं। रीना जी, अभी विधुरी जी मौजूद थे जो कि सांसद है हमारे साथ, जो है और भी बीजेपी के प्रवक्ता, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सीबीआई ने बुलाया है, पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं, तो पूछताछ में फिर गुरेज कैसा, ये कैसा कि खुद को ही क्लीन चिट दे देंगे और ये कह देंगे कि अगर केजरीवाल बेईमान हैं तो इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है, कहने भर से क्या हो जाएगा? सचिन जी, सीबीआई ने बुलाया है और कल केजरीवाल जी जाएंगे सीबीआई के दफ्तर में, लेकिन आप पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। जब से दिल्ली में हमने एमसीडी का चुनाव जीता है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी का, केजरीवाल जी का कोई काट नहीं है। आज की तारीख में जब पूरा देश ये पूछ रहा है कि अडानी और मोदी जी का क्या रिश्ता है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। जब विपक्ष की 18 पार्टियां कह रही हैं कि जेपीसी बननी चाहिए और पार्टियां सब कह रही हैं कि अगर मोदी जी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो तहकीकात क्यों नहीं होने देते, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ये मुद्दे को सबसे ज्यादा वोसिफरसली इसको रेस कर रहे हैं कि मोदी जी और अडानी जी का क्या रिश्ता है। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी हाथ धो के आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। अब आप देखिए, जो सिसोदिया जी के खिलाफ जो केस बनाया इन्होंने, वो केस बिल्कुल उसमें कुछ है ही नहीं। आज तक इन्होंने एक नए पैसे की रिकवरी नहीं दिखाई। कर्नाटका में इनके एमएलए के घर छापा पड़ा, करोड़ों रुपए वहां कैश मिला। सिसोदिया जी के यहाँ कुछ एक मिला नहीं मिला, कोई इन्होंने क्विड प्रोको नहीं दिखाया। जिन लोगों को मार पीट के इन्होंने गलत बयान दे दिए, वो सारे लोग कोर्ट में एफिडेविट पेश कर रहे हैं कि हमें मारा गया, पीटा गया। एक के तो कान के पर्दे फट गए, एक किसी को बोला गया कल तुम्हारी बेटी स्कूल कैसे जाएगी। अगर आप इस तरह लोगों पे 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे सचिन जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई? आज अरविंद तो केजरीवाल ने भी इसे कहा, आज अरविंद केजरीवाल ने भी इसे कहा, संजय सिंह भी कल हमारे साथ मौजूद थे, वो भी इसी बात का कर रहे थे, नहीं दबाव में बयान लिया गया, धमकी देकर के बयान लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में सबमिशन जब है इस पूरे घोटाले के ऊपर कि समीर महेंद्रू और विजय नायर का किस तरीके से फेस टॉक जो हुआ, वो बात हुई, उसमें कहा ही इज माय बॉय और तमाम चीजें, वो भी तो एक सबमिशन है। उसके बाद सबमिशन धमकी देकर के हुआ गया, ये कहां से आया? इसका क्या सोर्स है? आपको जवाब देती हूँ। सीबीआई ने नहीं कहा। कोर्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं, कोर्ट को भी बरगला रहे हैं। और आज हमने बोला है कि सारे वो ऑफिसर्स जो झूठे बयान दे रहे हैं, झूठे सबूत दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम केस करने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बदल दिए, 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। वो सारे 14 के 14 फोन आज भी अलाइव हैं। वो फोन उनके घर के चपरासी, माली, उनके स्टाफ के पास वो फोन है। उनमें से 5 फोन सीबीआई के पास हैं। अब ये सारे इस तरह के तथ्य, ये झूठे तथ्य कोर्ट के सामने रख रहे हैं। यही कारण है कि कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही है, पर धीरे धीरे सारा झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और धीरे धीरे सारे नेता बाहर निकलेंगे सचिन जी। और ये जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, इसका पूरा ठीक है, जवाब दीजिए अनुजा कपूर। गुंडागर्दी जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है ये चलेगी नहीं। खुद मुख्यमंत्री आज इस चीज को कह रहे थे, अनुजा कपूर जवाब दीजिए, खुद मुख्यमंत्री इस चीज को कह रहे थे शराब घोटाला तो बहाना है, शराब घोटाला तो कोई चीज ही नहीं है, असल में केजरीवाल को हटाना है, आपको हटाना है। हमारा क्या इंटरेस्ट होगा केजरीवाल को हटाने में, केजरीवाल जी को या किसी और को हटाने में? ये खुद ही चीख चीख के बोल रहे हैं कि हम लोग करप्ट है, हम लोग करप्ट है। अब क्या करें, इन्होंने ही तो बताया था सबको कि हम करप्ट हैं, हमने तो कुछ नहीं बोला। अब आप करप्ट हैं तो अब आपकी चीजें सामने आ रही हैं, आप क्यों शोर मचा रहे हैं इतना? और जहां तक रही कोर्ट की बात, आप बताइए ना, इस कोर्ट का भी गेम आप ही लोग खेलते थे। कितनी बार बोलते थे अरविंद केजरीवाल जी
बोला था ना 2014 से पहले वाले इलेक्शन में, कौन बोले थे? कपिल सिब्बल, राजा, कमलनाथ, नवीन जिंदल, मुलायम सिंह यादव, क्या बोल रहे थे? सीबीआई की इन पे रेड करवाओ, सीबीआई इन पे जांच करवाओ। अगर आपको आज सीबीआई पे विश्वास नहीं है, अब आपको ईडी पे विश्वास नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो अब आप मुझे बताइए कि आपको किस पर विश्वास है? अभी मेरी बहन रीना कह रही है कि अरे सुप्रीम कोर्ट को ही बगला रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट को बगलाया जाता है? कैसे बोल रहे हैं ये? एफिडेविट है ना वहां पे, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा तो बाहर कर देगा, सबको पकड़ लेंगे। क्या हो गया इसमें? और वो जो 3 फॉर्म थे ना मनीष सिसोदिया जी के पास, वैसे 4 थे, एक तो दे दिया उन्होंने, वो 3 कहां गए? वो 3 गायब हो गए, वो कहां गए? और उसके बाद जो वो सिम बदल के बाकियों में डालते थे, वो क्या हो रहा था उसका? तो ये बातें जो कहने वाली बातें ना अच्छी नहीं लगती। अब सबको पता है कि आपने बोया तो पेड़ बबूल का, अब आम कहां से खाएंगे? अब प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वो ये भी तो सवाल कर रहे हैं ना अनुजा कि आपको सब कुछ पहले कैसे पता लग जाता है? नहीं, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि आपको सब कुछ पहले कैसे पता लग जाता है? अब केजरीवाल का नंबर आएगा, मनीष सिसोदिया का भी नंबर आएगा, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, वही सब कुछ होता है। इतने फोन थे या नहीं थे, कौन सा सिम किया, आपको ये पूरी स्क्रिप्ट जो कि सीबीआई बहुत ही गोपनीय है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती नहीं है, आप तक इंफॉर्मेशन कैसे आ जाती है? मुझे भी बड़ी हैरानी है ना सचिन जी कि इनको कैसे पता चल जाता है कि वो जो इनका सोर्स है। मुझे एक आदमी बोलकर गया, मुझे अरे रीना जी बीच में नहीं बोले, डिबेट चल रही है, आप सवाल समझ नहीं पाए अनुजा। डेकोरम में रहिए, डेकोरम में रहिए। नहीं, वो डेकोरम में ही है अनुजा जी। आप जवाब दीजिए, मेरा सवाल पॉइंटेड था। मैं वही जवाब ही दे रही हूँ, और वो जवाब ही दे रही हूँ, मैं सार्कास्टिकली जवाब दे रही हूँ। आप सुनिए ना, तो ये इन्हीं को जवाब देना है कि कहां से इनको पता चल रहा है। ये भी तो बताते हैं हमें, तो जो चीज है आप ही न्यूज वाले ही बताते हैं, या अब आपको कहां से पता चलता है ये आप भी हमें बताइए। आप ही लोगों को पता होता है, हम तो आप ही लोगों को देखकर बात करते हैं। तो ये तो न्यूज में आती है ना बातें। अब न्यूज में किसको कहां से पता चलता है, उनके सोर्स कौन से, ये रीना जी को बता दीजिए आप लोग। तो हम पर उंगली डालने से कुछ नहीं होगा। तभी तो कहते हैं सीबीआई आपके इशारे पर काम कर रही है। अरे हमारे इशारों से बात कैसे हो सकता है? अगर हमारे इशारों में बात होती तो कांग्रेस में बीजेपी के ऊपर इतने केसेस आते क्या? पार्टीज में होते हैं। जब कांग्रेस का टाइम था तो सब ऑपोजिशन सीबीआई को बोलती थी। अब कीजिए ना गूगल, कई बार हम कहते हैं कि जिसके पार्टी का टाइम होता है उस वक्त सब बोलते हैं। कांग्रेस उनके टाइम पर थी तो सीबीआई उनके टाइम पे बात कर रही है, ईडी उनके साथ काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है। तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि जब जिसकी पार्टी में बात होती है, जिसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी तो सभी बोलेंगे। तो फिर सीबीआई किसकी है? सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ईडी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अभी अरविंद केजरीवाल जी अगर पीसी कर करके बोल रहे हैं तो इसका मतलब तथ्य कहीं है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो उनकी बेलों को इसका रिबटल करना चाहती है, फिर उसके बाद अनुज अत्रे के पास आऊंगा। ठीक है, रीना आपको कुछ जवाब देना चाहती है, फिर इसके बाद जो मैं अनुज अत्रे के पास आऊंगा। रीना, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद जो है आप जवाब दीजिएगा अनुगा। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि केजरीवाल करप्शन प्रूफ तो नहीं है ना, कि भाई केजरीवाल करप्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं, हर एक को कहने का हक है, बिल्कुल मैं भी अपने बारे में कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, बिल्कुल है। लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते सरकार में अगर कोई घोटाला रिपोर्ट हुआ तो घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, क्लीन चिट, ये आम आदमी पार्टी देगी, आपके राज्यसभा सांसद देंगे, या फिर सीबीआई या जांच एजेंसी देगी? देखिए सचिन जी, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से भाजपा ने हमारे ऊपर 400 से ज्यादा केस करे हैं। हमारे एमएलएस के ऊपर शुंगलू कमेटी बिठाई, इन्होंने सारी फाइल्स की जांच करी। आज तक किसी के खिलाफ एक केस साबित नहीं हो पाया, एक सिंगल केस किसी के खिलाफ कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है। उससे पूरा पता चलता है कि पूरा इनका जो मंशा है वो यही है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी का वजूद ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, लोगों के मुद्दे, वो राजनीति का इनके पास कोई काट नहीं है। हिंदू मुसलमान करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता। उसके बाद कल आप देखिए कि कल इतना बड़ा इंटरव्यू सत्यपाल मलिक जी का आया, किसी आईटी ट्रोल के छोटे 2 रुपए के प्रवक्ता का नहीं, एक पूर्व राज्यपाल जो कई स्टेट्स के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उन्होंने कहा मत कोट कीजिए ना, उनके कई बयान कह करके वो फिर कह देते मैं तो झूठ बोल रहा था।
अब उनको वो सत्यता का पैमाना नहीं है, सिर्फ नाम वैसा है। मैं उनको कोट ही नहीं करना चाहता, आप उनको रहने दीजिए, मुझे भी जरा अलाउ कीजिए। उनकी सत्यता मत कोट कीजिए, अब आप अपने सत्य पर आइए। उनकी सत्यता वो खुद कह देते हैं कुछ और, फिर उसके बाद 3 दिन बाद वो किसी और वेबसाइट को कह देते हैं मैंने तो कहा ही नहीं था। वो नहीं, आप अपने आप को कोट कीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर घोटाला नहीं हुआ, एक तो ये, अगर घोटाला नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया, अगर ऐसा एफिडेविट है तो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बाहर आ जाते? कोर्ट तो बेल दे ही सकती मैम। एंड सेकंड ये कि अगर क्लीन चिट देनी है तो क्लीन चिट अरविंद केजरीवाल खुद को खुद थोड़ा ना देंगे, सीबीआई देगी ना। सचिन जी, सबको क्लीन चिट मिलेगी क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ये मनोहर कहानियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ के बनाई गई हैं। और अनुजा जी को जानकारी थोड़ी कम है, मैं वकील हूं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि अभी तक मैं भी वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ, आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी बार-बार, कोर्ट की लॉयर हूँ मैं भी। मुद्दा नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट मुद्दा पहुंचेगा, वहां से 100% सबको बेल मिलेगी, सब बाहर निकलेंगे, सब ईमानदार हैं, किसी ने कोई घोटाला नहीं किया है। ठीक है, मैं बाकी और पैनलिस्ट को एक कमेंट के लिए ले लूं, फिर दोनों के पास वापस आऊंगा। अनुज अत्रे, नहीं ठीक है, मैं बाकी और पैनलिस्ट को ले लूं एक कमेंट के लिए, फिर आप दोनों के पास वापस आऊंगा। अनुज अत्रे भाई, आम आदमी पार्टी की अगर माने, केजरीवाल की अगर माने, आप तो कहीं सीन में ही नहीं है। बीजेपी हटाना चाहती है, शराब घोटाला बहाना है, क्योंकि अकेला आम आदमी पार्टी है जिससे मुकाबला कर सकती है। आम आदमी पार्टी ही मुकाबला कर सकती है बीजेपी का, और कोई नहीं है। तो कांग्रेस को तो उन्होंने खारिज कर दिया, आप कहीं सीन में ही नहीं है। किस चीज में मुकाबला कर सकते हैं? ये कहां की बात कर रहे हैं? क्या दिल्ली और पंजाब के बाहर इनका क्या अस्तित्व है? जरा अपने आप को बता दें। जो ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, आज पूरे देश में तमाम राज्यों में अगर संगठन है तो कांग्रेस का है। क्या इनकी पार्लियामेंट में इनकी सदस्यता है? क्या इनकी भाग? मैं इन बातों पे जाना नहीं चाहता। देश की जनता जानती है कि किसका क्या कद है, किसका क्या अस्तित्व है। आसमान पर थूकने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता। अपना कद के हिसाब से बात करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, आपको एक बुलबुले के तौर पे एक फूल गए हैं, लेकिन वो बुलबुला कितने दिन रहता है? वो गुब्बारा नहीं बनेगा, वो बुलबुला एक दिन फूटेगा और बहुत जल्द इनका फूटने वाला है। ये जो शराब की जिस चीज की बात हो रही है, जो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है और सारे तमाम इनके नेता और प्रवक्ता अपनी पीठ इस चीज का क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको तो मालूम होगा समीर जी, सचिन जी, कि इस चीज का खुलासा किसने किया था? ये आम आदमी पार्टी भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसकी सबसे पहले शिकायत करी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत करी थी, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से शिकायत करी थी, तब जाकर के इसमें सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था। 3 जून 2022 को हमारी शिकायत के ऊपर जो ये केस हुआ था, सारे साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, कि किस तरह से दिल्ली को जो है शराब नगरी बनाने का काम ये आम आदमी पार्टी कर रही है। किस तरह से जो इन्होंने तमाम इसमें भ्रष्टाचार की जो बातें आई हैं, जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट लगी थी कि 144 करोड़ रुपए का जो है वेव ऑफ किया गया, 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी माफी वापस कर दी गई है। ये सारी चीजों का खुलासा कांग्रेस पार्टी ने एक आरटीआई के माध्यम से निकाल करके और जो सब एजेंसीज को उपलब्ध कराया था। उसके बाद जाकर के ये केस हुआ। हम तो आज भी कहते हैं और पहले दिन से कहते आ रहे थे कि इतनी देर क्यों लगाई, देर आए दुरुस्त आए। ये तो पहले ही इसके जो मास्टरमाइंड थे उनको उन तक पहले पहुंच जाना चाहिए था। ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके जो है अपनी कहीं ना कहीं केस को कमजोर करने का काम किया। जिनको आप मास्टरमाइंड बता रहे हैं, आप सबसे पहले इस घोटाले की जांच के लिए गए थे, वही मास्टरमाइंड ही तो कह रहे हैं ना कि अगर वो बेईमान है तो इस देश में तो कोई ईमानदार है ही नहीं। उन्होंने तो लकीर ही खींच दी। जिनको आप मास्टरमाइंड कह रहे हैं, जिन तक पहुंचेगी, उन्होंने तो कह ही दिया कि अगर मैं बेईमान हूं तो कोई ईमानदार नहीं। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता से। ये जो स्वयंभू मेरे बात होने दीजिए, फिर सवाल आपका जवाब देता हूं, मेरी बात पूरी नहीं दीजिए। स्वयंभू अपने आप को जो सर्टिफिकेट देने का जो इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि अपने आप को ही ईमानदार कहते हैं और अपने आप को ही दूसरों को सबसे ज्यादा बेईमान कहने का जो बात करते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने रामलीला ग्राउंड में सबसे पहले शपथ ली थी और दिल्ली की जनता से कहा था कि मैं 6 कोहिनूर के हीरो आपके साथ हीरा जो है तलाश के लाया हूं। आज 6 मंत्री इनके जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, 2 तो वर्तमान में अभी पहुंचे हुए हैं। तो ये जो कट्टर ईमानदारी की जो बात करते थे, सबसे बड़े कट्टर बेईमान अगर देश में कोई पार्टी निकली है थोड़े से समय में, जिसने बेईमानी की जो है एक रिकॉर्ड बना दिया है, कीर्तिमान बना दिया है, चाहे इनके विधायक रहे हो या इनके मंत्री रहे हो। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम करती थी आम आदमी पार्टी, यही वो अरविंद केजरीवाल जी 3000 पन्नों की एक फाइल लिए फर्जी फाइल लिए खाली कागजों की फाइल लिए घूमते थे, मंच जाते थे कि मेरे पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ सबूत हैं, बिजली घोटाले के सबूत हैं। अब कहां है वो सबूत? 9 साल हो गए, आप वो सबूत आज तक सबमिट नहीं कर पाए। कहीं
उसकी शिकायत नहीं कर पाए, कार्रवाई तो होना बहुत दूर की बात है। तो ये इनका चेहरा है कि झूठ बोलो और भाग जाओ उसके बाद में, दूसरे को आरोप लगाओ और भाग जाओ उसके बाद में, और अपने आप को खुद ही ईमानदारी का तमगा दे दो। लेकिन जनता इतनी नादान नहीं है। जनता देख रही है कि लगातार एक के बाद एक दिल्ली की आम आदमी पार्टी के ऊपर घोटाले, ये तो शराब घोटाले। मैं एसके सक्सेना के पास जाऊंगा कि इतना आसान है कि एजेंसी पर सवाल उठा देना। मैं एसके सक्सेना के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रीना गुप्ता इसका जवाब दे दीजिए, जो कि सवाल यहां पर अनुज अत्रे उठा रहे हैं कि मतलब ये वही पार्टी है ना जो हर एक को सर्टिफिकेट दिया करती थी करप्ट होने का, हर एक को सर्टिफिकेट दिया करती थी कि एक बार हम सरकार में आ गए, आप देखिए क्या होगा। इसी पार्टी ने एफिडेविट देकर के माफी मांगी ना बहुत से केसेस में। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कौन कौन से केसेस में। तो कैसे खुद को यह कह देना एक मंच पर आकर के कि नहीं मैं ईमानदार हूं, हो गया बस केस खत्म। सचिन जी, आप देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, तब से सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किस तरह केसेस बढ़े हैं। और आप ये भी देखिए कि अधिकतर केसेस में कोई सबूत नहीं होते हैं। आप ईडी का कन्विक्शन रेट देखिए 1% से कम है। और दूसरी ओर यही स्ट्रैटेजी यूज की जाती है विपक्ष के नेताओं पे दबाव डाल के उनको भाजपा ज्वाइन करवाने के लिए। एक महाराष्ट्र के नेता तो ऑन रिकॉर्ड है ये कहने के लिए, कांग्रेस के नेता जिन्होंने कहा कि आप भाजपा से समझौता कर लीजिए, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ईडी और सीबीआई की हमारे ऊपर रेड होगी। और आप देखिए कितने उदाहरण हैं, 100 उदाहरण होंगे ऐसे। हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ऐसे कितने ही उदाहरण होंगे। सारे के सारे लोग जिनके ऊपर ईडी या सीबीआई इन सब के केसेस थे। हेमंत विश्व शर्मा को तो खुद भाजपा के सारे नेता पानी चोर बोलते थे, उनके खिलाफ पैम्पलेट लगाते थे। आज वो हेमंत विश्व शर्मा इनके बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जो एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे वो इनकम टैक्स एसके सक्सेना, इतना आसान है एजेंसी का मिसयूज करना क्या? जिस तरीके से रीना जी कह रही हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इसको प्रोजेक्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। उससे पहले कांग्रेस के राज में जो है पिंजरे का बंद तोता जो है कोर्ट ने कहा, इतना आसान है क्योंकि आप तो सीबीआई को क्लोजली देखते रहे हैं, सीबीआई में वर्क करते रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं। क्या कमांड मिलती है जो पार्टी होती है उसमें, जो पावर में होती है उससे? सक्सेना सचिन जी, एक बड़ी सिंपल सी बात जो एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि विज्ञापन का और बड़े बड़े बोल करके बनाया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, लेकिन आम जनता जो दिल्ली की जनता है उसमें करीब 70 लाख लोग जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, तो कुछ भी उल्टा सीधा बड़ा बड़ा बोल करके वो गुमराह हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारतीय दंड संविधान इंडियन पीनल कोड के अंदर जो अपराध वर्णित हैं उसके अंदर और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार के जो निरोधक अधिनियम है उसके अंतर्गत ये एफआईआर रजिस्टर हुई है और कोर्ट में गई है। ये कोर्ट के सुपरविजन में, उनके निरीक्षण में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनके संज्ञान में है। तो अगर कोई गलती हुई है तो कोर्ट में आपकी 3 टियर कोर्ट है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जाके एफआईआर को क्वैश करा लें। हाई कोर्ट में एफआईआर क्वैश होती है अगर गलत एफआईआर है। जब संविधान के अंतर्गत संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जो संस्थान है और कानून के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं तो उसके अंदर पब्लिक डिबेट या राजनीतिक बातों का कोई लाभ नहीं है। कोर्ट में जाकर के अपना फैसला कराइए, अपने गवाह दीजिए। अगर आपके पास में 8,000 से ज्यादा जो सरकारी शराब की दुकानें थी, जिसमें 8,000 से ज्यादा दुकानों में 4,000 दुकानें सरकारी थीं, तो उसमें अगर प्राइवेट लोगों को घुसाया गया या 14 मोबाइल नष्ट कर दिए गए या बातें खराब कर दी गई या 144 करोड़ का घोटाला दिख रहा है, तो ये तो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा के विरोध की बात है। ज्यादा देर तक शराब बेचना, बहुत सारी दुकानों में शराब पहले एक बोतल के साथ में एक दूसरी बोतल फ्री मिल रही है। यही तो कह रहे ना घोटाला हुआ ही नहीं। स्वास्थ्य के साथ यही तो कह रहे ना कि सीबीआई, वो कह रहे बीजेपी हेडक्वार्टर में सीबीआई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही, घोटाला हुआ ही नहीं। आप पार्टी या कांग्रेस कुछ भी कहती रहे। सक्सेना जी, मैं यही तो समझना चाह रहा था ना कि क्या मैकेनिज्म है सीबीआई का, जब इतनी आसानी से जो है, जब इतनी आसानी से, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, राजनीतिकरण करने का कोई सक्सेना जी आवश्यकता नहीं है। सक्सेना जी, मैं कह रहा हूं कि यही मैं आपसे समझना चाह रहा था ना कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी नेता खड़े होकर के बहुत आसानी से कह देता है कि सीबीआई जो है, सीबीआई की इस केस में जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो बीजेपी हेडक्वार्टर से लिखी जा रही है।
मतलब बहुत आसानी से कह देता है, फिर वो सिलेक्टिव केसेस गिना देते हैं। देखिए जहां पर जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाती है, उसके जो बाकी नेता ज्वाइन कर लेते हैं उनके सीबीआई केसेस बंद हो जाते हैं, बाकियों के यहां जो हो जाते हैं। ये क्या महज कोइंसिडेंट होता है? मैं ये जानना चाह रहा था। और इस केस में आपको क्या लगता है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि हम प्रधानमंत्री स्तर के लीडर हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री मंत्री हैं और हम कानून और व्यवस्था से ऊपर हैं। तो आपका जो कहना है कि चुन चुन करके केस किए जा रहे हैं, इसके बारे में तो ये समय के हिसाब से आप देखें, अभी कर्नाटक में एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की यहाँ भी रिकवरी हुई है और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। कांग्रेस के टाइम में नरसिम्हा राव जी के खिलाफ केस रजिस्टर हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोल के जो कोयले के जो ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ उसमें उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उनका सीबीआई ने उनका बयान रिकॉर्ड किया। तो ये तो कहने की बात है कि भाई किसी का करते हैं किसी का नहीं करते। जो मामला रजिस्टर होगा, जो सामने आएगा, जो पब्लिक के नोटिस में आएगा और उसपे अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कानून के आधार पर करती है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एजेंसी पर सवाल उठाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग समझने लगते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं या फिर कानून से ऊपर है। कानून से ऊपर तो कोई नहीं होता ना। ठीक है रीना गुप्ता, ठीक है, ओके सर, आप पूर्व सीबीआई ऑफिसर रह चुके हैं, इसलिए रीना गुप्ता को मैं इस कमेंट में लाना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरा डिबेट ही इसी के ऊपर है कि सीबीआई को निर्देश जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर से दिया जा रहा है। मैं इसलिए आपको लेकर के आया था। रीना गुप्ता, आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? देखिए सचिन जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि देश का कानून सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन आप देखिए, आप कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हेमंत बिश्वा शर्मा बहुत बढ़िया उदाहरण है। उनके खिलाफ सीबीआई के केसेस थे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, सारे केसेस ठंडे बस्ते में चले गए। कब आखिरी बार हेमंत बिश्वा शर्मा को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया? जवाब दे इस बात का, बीजेपी जवाब दे या आप जो अपने सीबीआई के स्पेशलिस्ट हैं वो जवाब दें। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि जब भी जो कोई इस तरह के भ्रष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं उनके खिलाफ केसेस हटा दिए जाते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, दोनों को बोला जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ बयान दो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो और तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, किस मिट्टी के बने हुए हैं। कोई भी सीबीआई, ईडी, इस सब की गीदड़ भपकियों से कोई नहीं डरने वाला, कोई भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला, क्योंकि किसी ने कुछ स्कैम किया ही नहीं है। जो लोग स्कैम करते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोग, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। उनको जरूरत है वॉशिंग मशीन की, हमें वॉशिंग मशीन की कोई जरूरत नहीं है। कानून में देर है, अंधेर नहीं है। एक ना एक दिन सब कुछ क्लियर होगा, सब लोग बाहर निकलेंगे और जनता के साथ। मैं ये बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और सबको पता है कि जो कर्नाटका में भी बीजेपी के जो एमएलए है जिनको पकड़ा गया है, उनके बेटे को, क्या उनको डिनाई कर दी है इलेक्शन की टिकट कि नहीं? क्या भाजपा उसके अंदर कहीं पर भी नजर आ रही है? दूसरी बात, हेवरी एमएलए के ही अभी ये कर्नाटका के 2-3 लोग ऐसे हैं, और ये मुदेगढ़ की एमएलए एमपी कुमार, क्या इन दोनों ये कन्विक्टेड थे? क्या इनको कोई भी टिकट दी गई? तो बात यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वॉशिंग मशीन की बात यहाँ पर ये इसलिए ना करें क्योंकि वॉशिंग मशीन केजरीवाल है और केजरीवाल अपने आप को कांग्रेस की बी पार्टी है और उन्हीं के साथ मानते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहीं बैठे थे जो आज कल कहते हैं अरविंद केजरीवाल को भी मेरे साथ मिल जाओ। तो दोनों एक दूसरे की साठगांठ पे बात करते हैं। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बार बार भाजपा की बात ये सामने लेकर आते हैं, किसने बोला अनुजा जी? किसने बोल दिया? ये कहां से बातें निकाल के लाती हैं? ये भाजपा की प्रवक्ता ये कहां से ये झूठ की फैक्ट्री ये लोग चलाते हैं? ये बनी बनाई बातें लेकर के आ रहे हैं। किसने बोला? आप लोग ही तो है तो अरविंद केजरीवाल। अरे किसने बोला? ये कहां से आप निकाल के लाई बातें, ये तो बता दीजिए। आ जाएगी। खैर ये किसने जुड़ने की कोशिश? राहुल गांधी जी से पूछिए। जुड़ते तो आप हैं, उन्हीं की है ये प्रॉब्लम। आप जाकर के पीडीपी के साथ मिल जाते हैं, आप जाकर अकाली दल के साथ मिल जाते हैं, देश विरोधी जो दल हैं उनके साथ आप मिलते हैं। कहते रहे कि मनीष सिसोदिया को पद्म भूषण मिल जाना चाहिए, उनको ये मिलना चाहिए, उनको ये मिलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से अभी जो आपके सीबीआई में हमारे जो यहाँ पर भाई बैठे हैं वो ये कह रहे हैं
कि सीबीआई इस बात को सुनिश्चित करती है कि अगर आपकी कोई भी बात है यहाँ पे, तो आप हमारी कंप्लेंट ईओडब्ल्यू में कीजिए, आप हमारी कंप्लेंट सीधा फ्री टायर में कीजिए। तो मुझे परेशानी इस बात से है कि मनीष सिसोदिया की एफआईआर अभी तक तब इतने टाइम से ही वाज इनटू दिस, उन्होंने क्यों नहीं एक्विट लिया, उन्होंने क्यों नहीं उसको हटवाया? बात तो ये है ना कि आप जाइए ना कोर्ट को, आप हमारे को एलिगेट कर रहे हैं, आपको एक रिलीफ मिलने के लिए तैयार है, आप करिए। या तो आप सीधा बात बोलिए, हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, हम सीबीआई पे विश्वास करते हैं, हम ईडी पे विश्वास करते हैं, नहीं करते। अरे जब पंजाब में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस पे बात करेंगे? सीबीआई के पास ही जाके बात करेंगे, अपनी बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आप अपने टाइम पर आपको सीबीआई समझ में आ जाती है, उसके बाद जब कांग्रेस के ऊपर कोई बात हो रही थी नेशनल हेराल्ड की, ओ सीबीआई वेरी गुड, सीबीआई तब वेरी गुड। अरे आप बताइए, जब नेशनल हेराल्ड की बात हुई, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। और कांग्रेस कहती है कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम हो रहा है सीबीआई पर भाजपा वॉशिंग मशीन है। अरे कैसे लोग हैं आप लोग? आप लोग एक तरफ की बात क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम यही है कि आप सबको कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो गए हैं, और क्योंकि मोदी जी का काम हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, विश्व के अंदर मोदी जी को पूरी तरह से पावरफुल लीडर के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं। तो ये कोशिश करें कि हम सब एक हो जाएं, और डेफिनेटली सारी करप्ट पार्टी एक होगी तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भाजपा इस चीज के अंदर लिप्त नहीं है, नाम खाते हैं ना खाने देते हैं। और एक और मैं बात बता दूं, सीबीआई ईडी 1% केस है जो पॉलिटिकली हो रहा है, बाकी सारी जगह दूसरे केसेस इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए बार बार चीखना और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, विक्टिम प्ले कार्ड करने की जरूरत नहीं है। आपकी गलतियां, आपकी जो करप्शन है वो आप ही के लोगों ने खोली है कोर्ट के आगे, और ये केस सी अरविंद और दिनेश अरोड़ा का जो आपका इनका स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे बात हो रही है। भाषण पूरा हो गया तो थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। ठीक है, बहुत लंबा भाषण आपने करवा दिया यहाँ पे, चर्चा करने आए मुझे लगता है। ठीक है, अनुज अत्रे, ओके एक सेकंड, नीना आपके पास आता हूँ। अनुज अत्रे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अनुज अत्रे। हाँ देखिए, जो अभी जो इतनी ये अपनी बढ़ाई कर रही थी, अपनी जो बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा इस समय बने हुए हैं, जो 3 रेवेंज टेकिंग एजेंसीज हैं, जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, जिसकी खुद अपनी पीठ तपतपा रही थी, ये उनका कुछ मैं कारनामे इनको बताना चाहता हूं, ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद कहिए। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे मामलों में गलत हो रहा है, सारे के सारे मामलों में ये एजेंसीज गलत कर रही हैं, लेकिन जहां गलत कर रही है वहां पूछना पड़ेगा। ये बता दीजिए, येदियुरप्पा जी को जो उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से हटाया, क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का अरे बीच में बोलिए ना, थोड़ा सा दूसरों को भाषण देने के लिए, दूसरों को भाषण देने का आप काम कर रहे हैं, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। येदियुरप्पा जी के ऊपर कौन सा क्या माइनिंग स्कैम का हजारों करोड़ रुपए का उनके ऊपर आरोप, कैसे मिर्चे लगे? सुन लीजिए ना, कोर्ट में बात कीजिए। आप क्या ईडी और सीबीआई की प्रवक्ता हैं, या आपको उनसे कुछ लाभ हो रहा है? ये बताइए, आप क्यों नहीं सुनना चाहती हैं? क्यों नहीं सुनना चाहती हैं? क्यों नहीं बोलना देना चाह रही? आप भाजपा की बात, ये बताइए ना, मुकुल रॉय को आपने जब बीजेपी में शामिल किया, क्या उनके ऊपर शारदा चिटफंड का स्कैम नहीं चल रहा था? क्या उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी नहीं चल रही थी? उस इंक्वायरी का क्या हुआ? हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर आपने इतनी बड़ी बुकलेट निकाल दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, सीबीआई ने उनके पास रेड मारी, उनको जांच के लिए बुलाया, उसका केस का क्या हुआ? ये बता दीजिए जरा, ये बताइए। जो रेड्डी ब्रदर हैं, जो कर्नाटक में भी चुनाव होने जा रहे हैं, माइनिंग स्कैम में इतना बड़ा नाम था, जिन्होंने नोटबंदी के समय भी अपनी शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च दिए, क्या हुआ उनके केस का? नजर आ रही है, कोई जांच के पास जवाब नहीं है। नारायण राणे जो महाराष्ट्र में आदर्श अगर आज ये सच में सही करना चाहते, देखिए नॉन स्टॉप जो अपनी इन्होंने टेप चला दी है, नॉन स्टॉप टेप चला दी है, ये चाहती नहीं कि इनकी बात बोली जाए। भाजपा प्रवक्ता को 2 बातें बोलने के बजाय, हो सके तो सचिन जी ऑडियो म्यूट करवा दीजिए, या तो मैं चुप हो जाता हूँ या इनका म्यूट करवा दीजिए। फिर ये कहेंगे राहुल गांधी को ऑडियो म्यूट हो गया, करवा दीजिए, इनका बहुत लंबा भाषण हो गया। फिर इनका यहाँ पे हम मछली बाजार में नहीं आए, मुझे यहाँ मछली बाजार में नहीं आए। अनुजा कपूर मुझे एक बात बताइए ना, अनुजा कपूर मुझे एक बात बताइए, अनुजा कपूर मुझे एक बात बताइए, अनुजा कपूर मुझे एक बात बताइए, अनुजा कपूर एक सेकंड, अनुजा कपूर एक सेकंड, अनुजा कपूर मुझे एक बात बताइए, अगर मोदी को चुनौती नहीं है, मोदी के आगे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, बीजेपी के लिए कोई आम आदमी पार्टी चुनौती नहीं है, तो फिर हर आधे घंटे में आपके इतने बड़े बड़े प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आ जाते हैं? भाई सीबीआई केस कर रही है, सीबीआई के अफसर कह रहे हैं निष्पक्ष है, तो सीबीआई को जांच करने दीजिए। आप क्यों इसमें अपनी राजनीति देख रहे हैं? या फिर मैं मानूं कि कहीं ना कहीं ये ऑर्केस्ट्रेटेड है,
इसमें चीजें कहीं ना कहीं आप भी इसमें राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं, इसलिए हर आधे घंटे में जो है जवाब देने आते हैं आम आदमी पार्टी जवाब को। देने दीजिए सचिन जी, जवाब देने दीजिए। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि सीबीआई पॉलिटिकल अरेस्ट कर रही है तो आप बीजेपी की कम प्रवक्ता बने हुए हैं। ये सारी की सारी जो रिवेंज टेकिंग एजेंसीज हैं उनके स्पोक्स पर्सन ज्यादा बने हुए हैं, या ये अडानी के प्रवक्ता बने हुए हैं, उनसे अडानी पे सवाल पूछ लिए तो अडानी पे कोई बोलता है तो सारी की सारी बीजेपी आ जाती है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बारे में कोई बोलता है तो पूरी की पूरी बीजेपी आ जाती है। करेंगे आप अलग कुल रॉय करप्ट है कि नहीं है, नारायण राणे करप्ट है कि नहीं है? अडानी तो कांग्रेस ने पैदा किया है, अंबानी कांग्रेस ने पैदा किया है, तब वो बिजनेसमैन है, अब वो मोदी के फ्रेंड्स देखिए ना, अडानी का नाम सुनते ही समस्या हो जाती है। पीछे से बड़ा तड़ा डंडा है कि अडानी का एक ही कोई बोले। नहीं ठीक है, आप दोनों जो सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में आता है, वो लाजिम है। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, अनुज अत्रे और रीना गुप्ता, आप दोनों का ही कमेंट लूंगा क्योंकि अनुजा का मैंने कमेंट ले लिया। लेकिन उससे पहले सक्सेना जी, यहीं पर तभी तो सवाल आती जब प्रवक्ता बैठ करके वो सीधे तौर पर लिस्ट गिनाते, वो कहते हैं ठीक है अगर हम पर जांच हो रही है तो हम जांच का सहयोग करेंगे, हम जाएंगे, जांच के बाद जो रिजल्ट आता है क्लीन चिट सीबीआई देगी, ठीक है हम सहयोग कर लेंगे। लेकिन वो सीबीआई जिसने उनके ऊपर केसेस किए थे, जो उनकी सरकार का हिस्सा थे, वो हिमंता बिस्वा शर्मा गिना देते हैं, वो शुभेंदु अधिकारी गिना देते हैं, वो मुकुल राय गिना देते हैं, वो रेड्डी ब्रदर्स गिना देते हैं। वो कह रहे इनके ऊपर सीबीआई की जांच धीमी हो जाती जब वो क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हो जाती, इसलिए सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। मैं सचिन जी ये आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई दलील नहीं है कि उनके ऊपर केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर केस हो गया। अगर कोई अपराध घटा है और एफआईआर रजिस्टर हुई है, पंजीकृत हुई है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन वो एजेंसी करेगी जो है एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिसको स्थानांतरित हुई है। अगर हेमंत बिश्व शर्मा या कोई दूसरे राजनीतिक नेता उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है तो कोर्ट के सुपरविजन, कोर्ट उसका संज्ञान लेता है, कोर्ट उसकी फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर कोर्ट सीबीआई बंद करना चाहती है। तो ऐसी कोई घटना मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन ये कहना कि उनके खिलाफ केस नहीं हुआ, मेरे खिलाफ केस हो गया, ये कोई दलील नहीं है। जहां अपराध है, जो एफआईआर रजिस्टर है, वहां इन्वेस्टिगेशन होगा। अब बताइए कहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड है हेमंत बिश्व शर्मा और किसी और के नाम में जो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रही है? ठीक है, अनुज अत्रे जवाब दीजिए, फिर उसके बाद नीना जी मैं तो आपके पास समझता हूं कि अनुज अत्रे जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आप, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में चल रहा है ना, यही सीबीआई नेशनल हेराल्ड में, यही सीबीआई नेशनल हेराल्ड में बायस हो जाती है, आपको विक्टिमाइज करती है, खत्म करना चाहती है आपकी पार्टी को। कांग्रेस का पूरा जो है मार्च तक हो जाता है, सत्याग्रह मार्च, यही आज आपको ठीक नजर आ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच हो रही है। अनुज अत्रे, ये तो फिर आपके भी डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना, राजनीतिक डबल स्टैंडर्ड। नहीं, मैंने देखिए पहले भी नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जहां ठीक काम होगा निश्चित तौर पे ठीक किया जाएगा, जहां पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत काम किया जाएगा उसको बोला जाएगा। अरे मेरे खिलाफ होगा केस, कोई भी मेरे खिलाफ होगा तो मैं तय कर लूंगा ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनके खिलाफ हुआ मुझे तो मैंने कहा कि हाँ ठीक, मुझे बोलने दीजिए ना। आपने एजेंसी तो सेम है ना सर, आपने सवाल किया तो जवाब देने दीजिए ना। समय एक एजेंसी सेम है और ये कैसे तय करेंगे कि मेरे खिलाफ होगा तो ये वेंडेटा है, उनके खिलाफ हुआ तो उन्होंने अरे आज तक अगर कुछ होता, जो केस को खुद सीबीआई बंद कर चुकी है, क्लोजर कर चुकी है, उसको 7 साल बाद खुलवाया गया, ये सीधा सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा है। कोई भी उसमें इस तरह का कोई कहीं ना कहीं मिसहैंडलिंग नहीं हुई थी, कहीं भी कोई गलत लेन देन नहीं हुआ था। और आज भी बताइए अगर कुछ होता तो 50-50 घंटे के लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जाते हैं वहां जवाब देने। बताइए अगर 1 मिनट के लिए भी उनको डिटेन किया जाता है, क्योंकि कुछ नहीं है, केवल जबरदस्ती परेशान करने वाली बात है। और दूसरी मैं आज के मुद्दे पे आता हूं, जो हम शराब पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पे हम कहते हैं जो कार्रवाई हो रही है, जिन जिनको बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को बिल्कुल ठीक बुलाया जा रहा है। लेकिन उस समय दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में थी, इनके 3-3 मेयर थे, 150 से ऊपर इनके निगम पार्षद थे, 8 इनके विधायक थे, 7 इनके सांसद हैं जो अब भी मौजूद है। बताइए किसी एक ने आवाज उठाई हो जिस समय पॉलिसी बन रही थी? जिन जिन निगम पार्षदों के, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों के क्षेत्र में नए शराब के ठेके खोले गए, जो इलीगली खोले गए, गलत तरीके से खोले गए, जिसको बाद में स्वीकार किया सरकार ने कि गलत खोले, जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ये क्यों चुप रह गए बीजेपी के? क्यों नहीं इनकी जांच हो रही है? ये बताइए। हम कहते हैं क्यों बीजेपी के लीडर्स को बख्शा जा रहा है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? बीच में क्यों बोलने लग जाते हैं? उस दौरान ये एक बहुत बड़ी मांग है जो कांग्रेस पार्टी करती आ रही है कि क्या वजह थी जिस समय कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सबसे ज्यादा मुखर हो रही थी। विसल ब्लोअर का काम कांग्रेस पार्टी ने काम किया, ये सब अपना कहीं ना कहीं इन्होंने
आपस में बंदर बांट किया शराब के ठेकों के नाम पे और चुप लगा के बैठ गए। लेकिन जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की कांग्रेस की कंप्लेंट पे तो तुरंत अपने बिल से निकल के बाहर आ गए उसका क्रेडिट लेने के लिए और अपने आप को दबाव देने के लिए। हम पूछना चाहते हैं कि ये बताइए क्यों बीजेपी के काउंसलर्स के खिलाफ, बीजेपी के 3 मेयर के खिलाफ, बीजेपी के एमएलएस के खिलाफ उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? जब ये पॉलिसी लागू हो रही थी, जब ये पॉलिसी पास हो रही थी, क्या कर रहे थे बीजेपी के एमएलए जब दिल्ली सरकार इसको पास कर रही थी? और जब दिल्ली नगर निगम ने लाइसेंसेस दिए, लाइसेंसेस, शॉप लाइसेंसेस जो है दिल्ली एनसीडी ने दिए, एनसीडी में बीजेपी की सरकार थी, किससे पूछ करके दिए इन्होंने? क्या बिना इनकी मिली भगत के ठेके खुल सकते थे? उस चीज का जवाब नहीं। सर घोटाला होता है ना, मेरा घोटाला तेरा घोटाला सही कैसे हो जाता है? और मेरे खिलाफ जब एजेंसी आती है तो बायस हो जाती है, तेरे खिलाफ आती है तो फिर वो बीजेपी में बैठ करके जो है उसमें बैठ करके स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन नीना जी, मेरा लास्ट कमेंट आपसे है कि कल पूछताछ के लिए मैं जाऊंगा, खुद अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, वो तो जाने से पहले ही खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं और तमाम नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो कल क्या मैं ये मानूं कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल दिन रहने वाला है? आपके हिसाब से बहुत बड़े तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल जाएंगे और कहीं ना कहीं वो गिरफ्तारी की बात पहले ही कह चुके हैं कि अगर हुक्म हो गया होगा तो मेरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, कि अपने आप को गिरफ्तार करवा के या गिरफ्तारी की बात कह के राजनीतिक शहीद होना चाहते हैं 2024 से पहले। बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सारी एजेंसीज, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये पूरा का पूरा जो है ये भाजपा के इशारों पे काम कर रही हैं। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगी कि इन सब एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स पे भाजपा का और आरएसएस का झंडा लगा देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है तब से सिर्फ विपक्ष पे हमला हो रहा है। उसके अलावा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दूध के धुले हुए नेता हैं, उनके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसी श्रृंखला में ये इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये कल सीबीआई के समन्स भेजे हैं। लेकिन आप देखिए ये बहुत बड़ा इनके लिए, इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। और मैं तो कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। ये कल का दिन जो है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा भारत के इतिहास में, जब इन्होंने इतने पॉपुलर नेता को इन्होंने सीबीआई की धमकी देने की कोशिश की है। दिल्ली की जनता, देश की जनता, पूरा मैम इतने पॉपुलर नेता को क्या सीबीआई जांच के लिए नहीं बुला सकती? केजरीवाल जी को कैसे परेशान किया जा रहा है और इसका जवाब आप देखिए 2024 में पूरा देश देगा। तो मैम इतने पॉपुलर नेता को क्या सीबीआई नहीं बुला सकती? खैर ठीक है, आप इसको राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है और ये राजनीतिक जंग तो जारी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट भी हैं, अदालतें भी हैं, जिस तरीके से वो फैसला देती हैं, तमाम चीजें वो देखती हैं, सबूतों के आधार पर ही केसेस चलते हैं। सिर्फ हमें कह देना कि एजेंसी बायस्ड है, इतने भर से नहीं हो जाता। अगर कुछ नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है एजेंसी से क्लीन चिट मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।